बागेश्वर धाम के बाबा महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार की सभा में लोगों के परेशानियों को सुनते हैं, लोगों की अर्जी पर उनके सवालों के जवाब देते हैं। और बागेश्वर धाम सरकार की सभा में ऐसा क्या हुआ कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने एक छोटी बच्ची के पांव छुए। आप जिस बच्ची को देख रहे हैं, ये वही बच्ची है जिसके पांव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम सरकार की सभा में इतने सारे भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच में बड़ी श्रद्धा के साथ इस बच्ची के पांव छुए। पर ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्या ये बच्ची दैवीय गुणों वाली है या फिर ईश्वर की कृपा से इस बच्ची में कोई खास विशेषता है? दोस्तों, इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें और वीडियो को शुरू करें, उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, ये वाकया हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार की एक सभा में हुआ है, जब बनारस की रहने वाली एक बच्ची की अर्जी इस सभा में लगी। वैसे तो इस सभा में अर्जी लगना किसी सौभाग्य और किस्मत के खुलने जैसा ही होता है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की इस सभा में कई हजारों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों की कुछ निजी परेशानियां होती हैं। कई बार बड़े बड़े भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से परेशान लोगों को भी यहाँ इसी सभा में राहत मिलती है और बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 2 मिनट में उनकी समस्याओं का हल कर देते हैं। पर बड़े बड़े भूत प्रेतों को काबू करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके सामने बुरी आत्माएं, जिन और कई नकारात्मक ऊर्जाएं भी सर झुका देती हैं, उन्होंने भला क्यों एक छोटी सी बच्ची के सामने अपना सर झुकाकर इस छोटी सी बच्ची के पांव छुए। दोस्तों, ये बच्ची वान्या है जिसकी अर्जी बागेश्वर धाम की इस सभा में लगी थी। ये बच्ची बनारस की रहने वाली है और अर्जी लगने पर हंसते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा कि क्या चाहिए, क्या प्राण लोगी हमारे? जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बच्ची से इसकी परेशानी पूछी तो इस बच्ची ने बताया कि मुझे सर्दी और जुकाम बार बार हो जाता है। और ऐसा क्यों हो जाता है? यही सवाल वान्या ने अपनी अर्जी में महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा था, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री भी एक समय के लिए सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने बच्चे से पूछा कि क्या तुम चॉकलेट खाती हो? बच्चे ने कहा हाँ। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, इसलिए तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुमने खाना खाया था? क्या खाया था? बच्चे ने बताया सब्जी रोटी खाई थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब बच्चे से बातें करने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि खाने में नमक तो ज्यादा नहीं था। बच्ची की प्यारी बातें और मासूम सवालों को सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर भी काफी खुशी दिखाई दे रही है। उन्होंने वान्या से काफी देर बात की और फिर उसे पास बुलाकर उसके चरण स्पर्श किए, पर ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी कुछ महीनों पहले इंदौर की एक बच्ची जिसका नाम श्रव्य शर्मा था, इस बच्ची से भी धीरेन्द्र शास्त्री बहुत प्रभावित हुए थे, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रव्य को मुकुट पहनाकर उसका सम्मान किया था और अपनी बागेश्वर धाम सरकार की ओर से समिति की स्मृति का भी उपहार के तौर पर दी थी। इसलिए ये माना जा सकता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कन्याओं, छोटी बच्चियों से काफी प्रभावित और उनका सम्मान करते हैं। जैसे कि कहा जाता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई बार छोटी बच्चियों से उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। पर बच्चियों के खास तौर पर चरण स्पर्श करने के पीछे सनातन धर्म के उस मान्यता का भी होना है जिसमें ये माना जाता है कि कन्या श्रेष्ठ होती है, कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या शक्ति का प्रतीक होती है और कन्या पूजन की ही तरह कन्याओं के पैर छूना भी सनातन धर्म में अच्छे गुणों में गिना जाता है और इससे व्यक्ति को जो आशीर्वाद मिलता है वो उसे उन्नति की ओर ले जाता है। हमारे उपनिषदों और वेदों में बताया गया है कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ दरिद्रता आ जाती है और जिस जगह पर नारी की पूजा होती है उस जगह पर लक्ष्मी और वैभव की प्राप्ति होती है और संसार और समाज का उत्थान भी होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के अच्छे ज्ञानी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, इसीलिए उन्होंने वान्या नाम की इस बच्ची से कुछ देर बातें करने के बाद उसके चरण स्पर्श किए और उसका आशीर्वाद लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के व्यवहार को देखकर उनके भक्त और श्रद्धालु भी बहुत खुश होते हैं। पर क्या केवल सनातन धर्म और अपनी संस्कृति के चलते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने वान्या के चरण स्पर्श किए या फिर इसके पीछे भी कुछ खास बात छिपी हुई है? असल में दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में बहुत बड़ी संख्या में लोग
लोग आते हैं। और आजकल तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। उनकी सभा में हुई एक हरकत आजकल न्यूज चैनल्स के लिए एक बड़ी हेडलाइन बन जाती है। ऐसे में पंडित धीरेंद्र शास्त्री लोगों तक अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और समाज को हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में बताने के लिए ही शायद उन्होंने इस तरह से कन्या के पांव छूकर समाज को एक संदेश देने का काम किया है, ताकि उनकी समाज में एक अच्छी छवि बने और साथ ही लोगों के अंदर भी कन्याओं और नारी के प्रति आदर भावना पैदा हो। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर आजकल के इस माहौल में, जहां हमारे कल्चर में कई सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं और संस्कृति को तो हम जैसे भूल ही चुके हैं। ऐसे में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री के इस तरह से सभा के बीच में बनारस की एक छोटी बच्ची से उस वान्या के पांव छूने से क्या वाकई में समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा? और क्या सच में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इस संदेश के लिए ही इस बच्ची के पांव छुए थे? इस बात को तो खैर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ उनके व्यवहार और उनके किए गए कार्यों को देखते हुए सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।